मेरा नाम रोहित सोनकर है। गुरुदेव, मैंने मॉर्निंग शक्तिशाली ध्यान साधना जुलाई में अटेंड किया था और उसके बाद फिर 7 चक्रास किए और फिर उसके बाद इच्छा थी कि आपके साथ या आपके समक्ष कोई शिविर हो ऐसा, जहां आपके सामने ध्यान साधना कर सकें और गति कर सकें। तो वो इच्छा भी पूरी हो गई। आपने लखनऊ ध्यान शिविर का वीडियोस शेयर किया था, उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर इच्छा थी कि थर्ड आई कोई ध्यान साधना स्टार्ट करें, वो इच्छा भी पूरी हो गई। फिर एक इच्छा थी कि कोई ब्लैक मैजिक पे आप कोई ध्यान साधना स्टार्ट कर, उसके भी वीडियोस मुझे मिले, वो भी मैंने अटेंड किया। फिर ऐसा था कि जो भी हम सोचेंगे ब्लैक मैजिक हो गया। फिर उसके बाद एक पितृपक्ष के लिए मैं सोचा था कोई ध्यान साधना स्टार्ट है, वो भी आपने वीडियो शेयर किए, वो भी मैंने ज्वाइन किया। और फिर कुंडलिनी ध्यान साधना की भी इच्छा थी कि वो भी इधर भी हो तो उसको भी ज्वाइन कर सकें। आपने फिर उसकी वीडियोस भी व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम चला, वो भी मैंने शेयर किया। और कल ही सोच रहा था कि योगी निंद्रा के बारे में आपसे पूछूं, और कल ही मैंने वो देखा कि वो वीडियोस भी है। गुरुदेव, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो सोच रहे हैं कि ये ग्रुप में ज्वाइन करें, ये ग्रुप में ज्वाइन करें, और वो वीडियोस आपके माध्यम से वो सामने दिखती जा रही हैं। ग्रुप में आप साथ में मतलब मन की बातों को पूरा साथ में अंदर से जो भी सोच रहे हैं वो चीजें सत्य होती जा रही हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। प्रणाम आपको। जो सोचा कि ये ध्यान साधना करनी है, वो ध्यान साधना का वीडियो आया, ग्रुप आया, आपने वो ज्वाइन कर लिया। मन में इच्छा हुई कि लखनऊ एक शिविर होना चाहिए, आमने सामने गुरु के बैठ के साधना करें, गुरु के साथ बातें करें, तो लखनऊ शिविर आ गया। फिर और भी बहुत सारी साधना करने की इच्छा हुई, वो भी पूरी हो गई। क्या गुरुदेव आप मन की बात जान लेते हैं? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं? तुम्हें बताऊंगा तो तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे। बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरी YouTube पे वीडियो नहीं देखी थी। बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने YouTube पे मेरी वीडियो देखी नहीं थी, और मैं उनके सपने में पहुंच गया और उन्हें कुछ बातें बताई। और फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अचानक ही वो YouTube पे कुछ और सर्च कर रहे थे और मेरी वीडियो उन्हें दिखी, उन्होंने वीडियो ऑन कर दी। बहुत सारे साधक ऐसे थे, 1 साल पहले वीडियो देखी और फिर छोड़ दिया कि छोड़ो यार, बेकार की बात है, और फिर 1 साल बाद वीडियो देखी और फिर ध्यान साधना में जुड़ गए। अब बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो उनके मन में चल रहा है वही सामने हो रहा है। मन में हुआ था कि इतनी दूर है, कैसे मुलाकात होगी, अब पता लगा लखनऊ में शिविर है। सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो क्या आप गुरुदेव मन की बात को जान लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं धोखा देके करूंगा भी क्या तुम्हें? मेरे को अपने पीछे शिष्यों की फौज खड़ी करनी नहीं की। मुझे बड़े बड़े बंगले और जहाज चाहिए नहीं। मैं अपनी मस्ती में हूं। आज भी मेरा जैसा मन करता मैं वैसा ही जीता हूं। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। फिर मैं तुम्हें झूठ बोल के करूंगा भी क्या? अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये बात वैसे बताने लायक नहीं है, कोई गुरु कभी बताता नहीं, मगर मुझे इसमें बड़ा मजा आता है। कुछ दिन पहले की बात है, गुरु माँ बोल रही थी कि खाना क्या बनाना है। शाम का टाइम हो गया था, मैंने बैग उठाया, मैंने कहा चलो मैं वेजिटेबल लेने चला जाता हूँ। तो मैं सब्जी लेने मार्केट में चला गया, और वहां पर मेरे को एक साधक ने पहचाना। उसने कहा गुरुदेव आप सब्जी खरीद रहे हैं? मुझे तो हैरानगी हुई।
मुझे लगा क्या मुझे खरीदनी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा रूल बना चुकी है कुछ कि एक आध्यात्मिक आदमी को सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं वो बात नहीं है। फिर वो सोचता रहा और फिर मैं सब्जी लेके घर आ गया। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जैसा तुम संसार में देख रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उस सत्य को समझना। मैं तुम्हारी मन की बात जान जाता हूं, ऐसा नहीं। मैं तुम्हारे भीतर जिसे तुम आत्मा कहते हो, मैं तुम्हारे भीतर जो निराकार है उसके साथ एक हो जाता हूं। और जब मैं तुम्हारे निराकार के साथ एक होता हूं तो तुम्हें उस निराकार के साथ एक होने के बाद वो बोध होता है, और उस निराकार से उठी हुई चीजें जो आकार में आ रही हैं वो तुम्हारे मन के तले पे आती हैं। और जब वो तुम्हारे मन के तले पे आती हैं तब तुम देखते हो संसार में तो वही सत्य हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो बात उठ रही है वो तुम्हारे निराकार से उठ रही है, जिस निराकार से मैं एक हो रखा हूं। कैसे तुमने मेरे वीडियो नहीं देखे, तुम मुझे जानते नहीं और मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें बता देता हूं। कैसे तुम्हारे मन में उठते हुए प्रश्नों को मैं उत्तर दे देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे से वहां से जुड़ गया। कैसे तुम कहते हो कि ये पूरा जीवन जिया प्रेम जैसा हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। लोग हमें कहते हैं कि तुम थोड़े से पागल हो, मगर जैसी आपसे मिले मार्ग ही बदल गया, पूरा जीवन जीने की दृष्टि बदल गई। पहली बार एहसास हुआ कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है, हम भी अभी जीवित हैं। नहीं तो जीवन तो ऐसे ढो रहे थे बस कि हाँ ठीक है हमें ये काम करेंगे और एक दिन मर जाएंगे। अपने पे भी डाउट हो रहा था कि हम पागल हैं, मगर मिलने के बाद पता लगा नहीं हम ठीक हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे उस निराकार से जुड़ा हूं और वो निराकार मुझसे जुड़ा हुआ है। एक ही है। जैसे नदी में एक कंकड़ फेंको तो एक लहर पैदा होती है, वो पूरी नदी की सतह को लहर से भर देती है, पूरी नदी की सतह तरंगित हो जाती है। ऐसे मेरे भीतर उठते हुए भाव, तुम्हारे भीतर उठते हुए भाव एक ही हो जाते हैं, क्योंकि निराकार तो एक ही है। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए जब तुम्हें ऐसा घटित हो? ये थोड़ा खतरनाक है। जब तुम्हें ऐसा घटित हो तब तुम समझ लो कि अब इस पृथ्वी पर गुरु के अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अब इस पृथ्वी पर कोई रिश्ता नाता नहीं, जो भी कुछ है वो गुरु है और कोई भी नहीं। ये मैं तुम्हें सीधे सीधे वैसे ही कह रहा हूं, शब्दों का थोड़ा फर्क है। जैसे कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था कि मेरी शरण में आ। जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है, वो मुक्ति पाता है। इसे समझना। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि जो मैं सोच रहा हूं वो सत्य हो रहा है और वही मेरा गुरु सत्य कर रहा है, क्या हम इतना करीब हैं? नहीं, तुम करीब नहीं हो, तुम एक ही हो। अब तुम मौन हो जाओ, अब मौन बैठो और पूर्णता जो भी हो रहा है उसे होने दो और अपने गुरु में लीन हो जाओ। उस निराकार में लीन हो जाओ जिस निराकार में तुम्हारा गुरु एक हो चुका है, उसमें तुम भी एक हो जाओ। मार्ग बहुत छोटा सा है। तुमने जो मेहनत करनी थी पिछले जन्मों में कर ली। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो पीछे से ही आ रहे हैं। अब तुमने जो मेहनत करनी थी वो कर लिया, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस मौन में उतरो, प्रेम में उतरो। अब यहां कहीं कुछ नहीं, गुरु आ गया है। अब गुरु के साथ विराजो उस रथ पे और चल पड़ो। जैसे अर्जुन बैठा रथ पे और कृष्ण लेके चल पड़े। अर्जुन ने पूछा नहीं कि क्यों, कहां ले जा रहे हो, किस लिए ले जा रहे हो, नहीं, बैठा और वो चल पड़े। वैसे ही तुम्हें ऐसा प्रतीत हो, तुम्हें ऐसे अनुभव हो, तुम्हें ऐसा आभास हो, तुम्हारी भावनाएं ऐसी हो और तुम्हें लगे कि इस पृथ्वी पर गुरु के अलावा कुछ भी नहीं, तो इस सत्य को स्वीकारो और अब आगे चल पड़ो। अब समय बर्बाद ना करो। तुम पहले ही मिल चुके थे और जब अब तुम यहां पे जो कर रहे हो वो हो चुका पहले। तुम्हें भीतर से कुछ कह रहा है, तुम्हारा भीतर कण तुम्हें बार बार कह रहा है कि रिश्ता अभी का नहीं है,
ये रिश्ता इंटरनेट, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप से नहीं जुड़ा हुआ, रिश्ता कहीं और से जुड़ा है। अभी अभी नहीं मिले हम, कहीं और से मुलाकात है, कहीं और पुरानी बात है। क्यों आंख से आंसू बहने लगते हैं? क्यों अकेले में तुम मुझसे बात करके हंसने लगते हो? क्यों मेरे बारे में सोचकर कुछ बातें मन में आ जाती है? क्यों तुम्हारे आंख से आंसू निकलते हैं? ये रिश्ता बहुत पीछे से आ रहा है। तो अब तुम मौन हो, प्रेम में उतरो और इस बात को समझो, गुरु के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। यदि मुक्त होना चाहते हो तो, और यदि नहीं, दोबारा आना चाहते हो तो भी तुम्हारा स्वागत है, दोबारा तुम आ सकते हो। ठीक है, तो क्या करा जाए? मौन और प्रेम में उतरा जाए, फिर कोई मांग नहीं करी जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी है सभी शुभ है, अशुभ कुछ भी नहीं। अशुभ जहां दिखे अपने अज्ञान को देखना, अज्ञान अशुभ है, बाकी सब शुभ है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।